माय चैनल। आज मैं कायको की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होगी, देखी होगी, बट ये सबसे डिफरेंट है। तो प्लीज आर्मी सपोर्ट करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलना आर्मी। तो चलो स्टोरी को हम शुरू करते हैं। स्टार जो कि 5 साल की बच्ची है, उसने बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया है। अब वो अपनी मॉम को फिर से पाना चाहती है। स्टार ने अपनी मॉम को नहीं देखा क्योंकि उसके डैड ने उसे कभी दिखाया ही नहीं। स्टार स्कूल में पढ़ती है। स्टार की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और स्टार स्कूल से बाहर निकलती है और वो स्कूल के बाहर आती है जहाँ पे उसके पापा जो कि कुकी होते हैं, वो वहाँ पे पहले से ही खड़े रहते हैं। कुकी अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं और स्कूल से लेके घर आते हैं। रात का डिनर करते हुए स्टार बोलती है, पापा मेरी क्लास में एक लड़का है जो पढ़ाई में मुझसे ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है इस बार वो मुझसे अच्छा नंबर लाएगा। तभी कुकी बोलते हैं, बेटा तुम हर बार अच्छा करती हो, अच्छे नंबर लाती हो, इस बार भी तुम अच्छे नंबर लाओगी। तभी स्टार बोलती है, नहीं डैड, उसकी मॉम उसे एक्स्ट्रा क्लासेस देती है, तो मुझे लगता है मैं इस बार पीछे रह जाऊंगी। तभी कुकी सैड हो जाता है। वो अपनी पुरानी बातों को याद करके बहुत दुखी हो जाता है। तभी स्टार के नाना जी आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मेरी लाडो को? उसकी मॉम उसे एक्स्ट्रा क्लास देती है, यहाँ आपको 2 लोग एक्स्ट्रा क्लास देंगे। तभी स्टार बोलती है, कौन देगा नाना जी? तभी नाना जी बोलते हैं, मैं और आपके डैड। सॉरी मैंने आपको नाना जी का नाम नहीं बताया। स्टार के नाना जी आर्यन होते हैं। आर्यन स्टार से बोलते हैं, मैं और आपके डैड अपनी लाडो को पढ़ाएंगे। स्टार खुश हो जाती है। डिनर कंप्लीट करके स्टार सोने चली जाती है। कुकी भी अपने कमरे में चला जाता है। तभी आर्यन भी कुकी के पीछे चले जाता और कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तभी कुकी बोलता है, डैड स्टार इतनी छोटी है, मैं उसे अकेले कैसे संभालूंगा? तभी आर्यन कहते हैं, मुझे पता है बिन माँ की बच्ची को संभालना कितना मुश्किल होता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक अच्छे डैड हो, तुम सब संभाल सकते हो और खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मुझे भी मेरी बेटी ताई बहुत याद आती है। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कुकी हाँ में जवाब देता है और लाइट ऑफ करके सो जाता है। और अगले दिन कुकी अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर जॉब पे चला जाता है। कुकी का खुद का एक कॉफी शॉप होता है। हर दिन की तरह इस दिन भी स्टार की क्लास खत्म होती है और आज कुकी को कॉफी शॉप से आने में देर हो जाती है। स्टार बलून से खेल रही होती है और खेलते खेलते रोड पे चली जाती है। तभी सामने से एक कार फुल स्पीड में आती दिखती है और एक लड़की की नजर स्टार पे पड़ती है। गाड़ी स्टार के करीब आने वाली ही होती है। तभी वो लड़की स्टार को वहाँ से अपनी गोद में उठा लेती है। स्टार का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तभी वो लड़की स्टार को बोलती है, ध्यान कहाँ रहता है आपका, अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता। स्टार बोलती है, सॉरी आंटी, मैं बलून से खेल रही थी और खेलते खेलते रोड पे चली गई। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। स्टार वहाँ से जाने लगती है और वो लड़की बोलती है, आप यहीं रुको मेरे साथ जब तक आपके डैड नहीं आ जाते। तभी उस लड़की की मॉम आ जाती है और वो लड़की स्टार से बोलती है, मेरी मॉम आ गई है, अब मुझे जाना पड़ेगा। और स्टार को बोलती है, यहीं खड़े रहना, अपने डैड का वेट करना जब तक आपके डैड आ नहीं जाते। तभी स्टार बोलती है, ओके स्वीटी। तभी वो लड़की बोलती है, आप मेरी फ्रेंड बनोगी? स्टार बोलती है, क्यों? वो लड़की बोलती है, क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। स्टार बोलती है, ओके फ्रेंड, तो हम अब से फ्रेंड हैं। वो लड़की चली जाती है। तभी स्टार के डैड भी आ जाते हैं और स्टार उन्हें बताती है कैसे उस लड़की ने स्टार को बचाया। तभी कुकी इधर उधर देखता है और अपनी बेटी से बोलता है, प्रिंसेस तुम ठीक हो? स्टार बोलती है, अरे डैड आप भी ना एक नंबर के बुद्धू हो, बुद्धू। उन आंटी ने मुझे कुछ भी नहीं होने दिया, अब हम अच्छे फ्रेंड भी हैं। कुकी बोलता है, ऐसे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करते, ये गलत बात है। प्रॉमिस करो अगली बार जब वो आंटी आपको दिखेंगी तो आप उनसे बात नहीं करोगी। स्टार बोलती है, लेकिन डैड वो आंटी बहुत अच्छी हैं। कुकी स्टार को बोलता है, मैंने एक बार बोल दिया
आप उनसे बात नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी। स्टार अपने डैड को इतना परेशान होता देखकर कहती है, ठीक है, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। कुकी अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है और मैं आप सबको बता दूं, वो और कोई नहीं, ताई ही होती है। आर्मी, स्टोरी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज एंड तक साथ में बने रहिएगा। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ताई अपनी मॉम के साथ अपने घर चली जाती है। ताई की मॉम किम सौरो होती है। वो ताई को डांटने लगती है, बोलती है कि किसी भी रास्ते की बच्ची को मुंह मत लगाया करो, और हाँ, आज ये बात उस लड़की से मत मिलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताई की मॉम चली जाती है। ताई कुछ नहीं बोल पाती और ना ही समझ पाती है कि वो उसे इस बात के लिए इतना डांट क्यों रही थी। ताई अपने कमरे में चली जाती है और वो सोचने लगती है कि उसकी मॉम उसे क्यों डांट रही थी। ताई खुद से कहती है, मॉम उस बच्ची से इतनी नफरत कैसे कर सकती है? उसे तो मैंने पहली बार देखा है और शायद मॉम ने भी पहली बार ही देखा। कहीं मॉम उस बच्ची को जानती तो नहीं? कहीं मॉम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? जो भी हो, वो कितनी प्यारी बच्ची थी, काश वो मेरी बच्ची होती। मुझे तो बड़ी प्यारी बच्ची लगी, काश मैं उसके डैड से मिल पाती, बट बैड लक, नहीं मिल सकी। ओके, कोई बात नहीं, अब हम अच्छे फ्रेंड हैं। इतना बोल के ताई बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि टेंशन में कॉफी शॉप पर बैठा होता है। तभी उसी कॉफी शॉप में ताई आती है, जो कि अपनी फ्रेंड का वेट कर रही होती है उसी कॉफी शॉप में बैठकर। और कुकी अपने कैबिन में बैठा होता है। कुकी ने अभी ताई को नहीं देखा है अपनी शॉप पर। तभी मौसम अचानक खराब होने लगता है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। थोड़ी टाइम बाद बारिश शुरू हो जाती है। हल्की हल्की ताई कॉफी शॉप पर बैठी ही होती है। कुकी अपने कैबिन से बाहर आता है और सारे स्टाफ को बोलता है, कॉफी शॉप बंद कर दो, तुम भी घर चले जाओ, क्या पता बारिश और तेज हो जाए। सारे स्टाफ बोलते हैं, जी सर, श्योर, बस जो कस्टमर है उन्हें देख लेते हैं, फिर बंद कर देंगे कॉफी शॉप। कुकी हाँ में जवाब देता है और अपने घर पे फोन लगाता है। फोन आर्यन उठाते हैं। कुकी उनसे बोलता है, डैड, बारिश स्टार्ट हो गई है, स्टार को घर पर ही रखना, बाहर मत जाने देना, और मुझे लगता है आज मुझे आने में लेट होगा। आर्यन बोलते हैं, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और आराम से ड्राइविंग करना। तभी स्टार बोलती है, नाना जी, कौन है कॉल पे? आर्यन बोलते हैं, आपके डैड हैं। स्टार बोलती है, नाना जी, मुझे भी बात करनी है। नामजन स्टार को फोन दे देते हैं। स्टार कुकी से बात करती है। कुकी को बताती है कि उसने अपनी फ्रेंड की ड्राइंग की है। बोलती है, मैंने अपने न्यू फ्रेंड की ड्राइंग की है, आप आओ जल्दी घर, आपको दिखाना है मेरी फ्रेंड कितनी ब्यूटीफुल है। कुकी बोलता है, ओके, आऊंगा तो देखूंगा प्रिंसेस। कुकी कॉल कट कर देता है। तभी हवा बहुत तेज चलती है और स्टार की ड्राइंग स्टार के कमरे की खिड़की से उड़ के बाहर चली जाती है। इधर ताई कॉफी शॉप पर बैठी है। कुकी सारे स्टाफ को बोलते हैं, कॉफी शॉप बंद करो, बारिश तेज हो गई है। स्टाफ बोलते हैं, सर, एक कस्टमर लॉन्ग टाइम से बैठी है, उसने ना ही कुछ ऑर्डर किया है, ना ही किसी से बात कर रही है। कुकी स्टाफ को बोलता है, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। कुकी ताई को बैक साइड से देखता है। ताई पानी की बूंदों को अपने हाथों पे रोक रही थी, बालों को खोल के उन्हें पानी में भिगा रही थी और हाथों पे पानी रोका हुआ अपने मुंह पर डाल रही थी। कुकी ताई के पास जाने वाला ही होता है कि तभी ताई की फ्रेंड आ जाती है, जो कि जिमिन है। ताई जिमिन के आते ही उसे साथ में लेकर भीगने लगती है और बहुत जोर जोर से हंसती है। ताई जिमिन से बोलती है, पहली बारिश और मैं ना भीगूं, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, और बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर पड़ती है मन करता है मिट्टी ही खा जाऊं, इतनी अच्छी खुशबू आती है मिट्टी से। जिमिन साथ में ही बोलती है, मिट्टी की खुशबू मुझे भी बहुत पसंद है, और यार मैं इसलिए बता दूं आप सबको, मिट्टी मुझे भी बहुत पसंद है। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। कुकी ये सब देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिमिन कुकी की आंखों में आंसू देख लेती है। ताई से बोलती है, ताई, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ताई बोलती है, हाँ, ऐसे ही सारा टाइम तो तूने वेस्ट कर दिया आने में ही, चल अब घर ही चलते हैं। जिमिन ताई चली जाती है। जिमिन कार में बैठकर ताई से बोलती है,
तुझे और कोई शॉप नहीं मिली जो तू उस कॉफी शॉप पर गई थी? ताई बोलती है, क्या हो गया? उस शॉप पे गई थी तो वो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ताई और जिमिन दोनों बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं। घर में एंटर होते ही ताई की मॉम बोलती है, बाहर इतनी बारिश हो रही है और तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? ताई बोलती है, मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। इतना बोल के ताई अपने कमरे में चली जाती है। ताई की मॉम जिमिन से बोलती है, ये लड़की पागल हो गई है, तुम तो बता ही सकती हो कहाँ गई थी? जिमिन बोलती है, हम बाहर गए थे, थोड़ी देर हो गई। जिमिन बहुत डरी होती है क्योंकि ताई की मॉम बहुत गुस्से वाली होती है। ताई की मॉम जिमिन से बोलती है, इस पे ध्यान रखना, इस लड़की की हालत तो तुम्हें पता ही है। जाओ ताई को बोलो मैंने डिनर रेडी कर रखा है, आए हमारे साथ डिनर कर ले। जिमिन ताई को डिनर के लिए बोलती है। ताई बोलती है, मुझे नहीं करना डिनर, मॉम को बोल दो। ताई की मॉम बोलती है, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें डिनर क्यों नहीं करना? ताई की मॉम जिमिन के पीछे ताई के कमरे में आई है। ताई बोलती है, मॉम मैंने बोल दिया, मुझे भूख नहीं है, आप जाओ प्लीज। जिमिन ताई की मॉम को लेके चली जाती है और दोनों लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी ताई की मॉम जिमिन से बोलती है, ये सब उस लड़के की वजह से हुआ, मेरी बेटी की लाइफ खराब कर दी। जिमिन कुछ नहीं बोलती, चुपचाप डिनर करती है। ताई की मॉम बिजनेस मैन वुमेन होती है, वो किसी की नहीं सुनती, वो अपने मन की करती है। इधर कुकी अपने घर आते हैं और आर्यम से बोलते हैं, डैड स्टार कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। आर्यम बोलते हैं, स्टार अपने कमरे में सो रही है। कुकी बोलता है, डैड स्टार ने डिनर कर लिया था? आर्यम ने बोला, नहीं स्टार ने डिनर नहीं किया, वो रोते रोते सो गई। कुकी अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं बट स्टार अभी भी सोई नहीं थी, वो अभी भी रो रही थी क्योंकि उसकी ड्राइंग खो गई थी। कुकी देखता है स्टार बिस्तर पे लेटकर रो रही है। कुकी अपनी बेटी को गोद में उठाता है और स्टार के आंसू साफ करता है बट स्टार रोए जा रही थी। कुकी स्टार से बोलता है, क्या हुआ प्रिंसेस, कहीं पेन हो रहा है? स्टार बोलती है, नहीं डैड। कुकी बोलते हैं, पहले ये बताओ आपने डिनर क्यों नहीं किया? स्टार बोलती है, आपने आने में इतनी देर क्यों की, पहले आप बताओ। कुकी बोलता है, बाहर बहुत बारिश हो रही है और आज शॉप पे एक आंटी बैठी थी, बहुत टाइम से किसी का वेट कर रही थी, इसीलिए मुझे आने में लेट हो गया, सॉरी, माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। कान पकड़ के, सॉरी, आप अपने डैड को माफ नहीं करोगी? स्टार बोलती है, ठीक है डैड, अब मेरे से माफी मत मांगो, मैंने आपको माफ कर दिया है। कुकी बोलता है, तो फिर डिनर करने चलें? स्टार बोलती है, पहले मुझसे प्रॉमिस करो, मैं जो बोलूंगी आप करोगे। कुकी बोलता है, मैं आपका डैड हूँ, जो मेरी प्रिंसेस बोले मैं वही करूँगा। स्टार बोलती है, डैड मॉम कहाँ है? क्या वो मर गई हैं? स्कूल में सबकी मॉम आती है, मेरी मॉम क्यों नहीं जाती मेरे साथ, कहाँ है वो? कुकी बोलता है, मॉम हमारे साथ ही है बट कुछ टाइम के लिए वो हमसे दूर है, वो तुमसे मिलने एक दिन जरूर आएंगी। स्टार बोलती है, सच में डैड? कुकी बोलता है, हम प्रिंसेस। कुकी अपनी बेटी से बात करते करते अपनी बेटी को गोद में उठाता है और डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। स्टार को अपने हाथ से खाना खिलाता है और खुद भी खाता है। खाना खाने के बाद कुकी अपनी बेटी को अपने कमरे में ले जाता है। स्टार को बोलता है, प्रिंसेस आप 10 मिनट डैड का वेट करो, डैड यूं गए और यूं आए। स्टार बोलती है, ओके बट डैड थोड़ा जल्दी आना। कुकी बोलता है, ओके। कुकी किचन में जाता है, सारे बर्तन साफ करता है, किचन साफ करता है। किचन का काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में जाता है और बेड पर लेट जाता है। स्टार को अपने ऊपर लेटा लेता है, स्टार के बालों को सहलाने लगता है। स्टार सो जाती है, कुकी जागता ही रह जाता है। ये सब आर्यम अपने कमरे से देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है कुकी को ऐसा देखकर। देर रात को कुकी भी सो जाता है। अगली सुबह कुकी स्टार के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। तभी आर्यम किचन में आते हैं और बोलते हैं, कुकी जाओ, कुकिंग मैं कर लेता हूँ, तुम जाओ स्टार को स्कूल के लिए रेडी कर दो।
कुकी स्टार को उठाने उसके कमरे में जाता है और कुकी बोलता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। स्टार बोलती है, गुड मॉर्निंग बेबी। कुकी बोलता है, चलो आप फ्रेश हो जाओ, स्कूल जाना है ना आपको। कुकी अपनी बेटी को ब्रश कराते हैं, उसे नहलाते हैं एंड उसके बाल भी बनाते हैं। स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाकर स्टार को ब्रेकफास्ट कराते हैं। स्टार स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है कि तभी कुकी के घर का डोरबेल बजती है और स्टार दौड़ के आके डोर ओपन करती है। स्टार देखती है कि ताई बाहर आई हुई है। स्टार खुश हो जाती है और बोलती है, फ्रेंड तुम मेरे घर कैसे आ गई? आपको किसी से मिलना था? ताई बोलती है, नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं आपके लिए आई हूँ। स्टार बोलती है, ठीक है आ जाओ, अंदर आओ, मैं डैड को बुलाती हूँ। ताई बोलती है, नहीं डैड को मत बुलाओ, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। स्टार बोलती है, कहाँ ले जाने आई हो आप? ताई बोलती है, बाहर गार्डन घूमने चलते हैं और आइसक्रीम भी खाएंगे। तभी कुकी अंदर से बोलता है, कौन है प्रिंसेस डोर पे? स्टार बोलती है, मेरी फ्रेंड है डैड, जिसने मुझे कार एक्सीडेंट से बचाया था। तभी कुकी डोर पे आता है और ताई को देखता है। ताई कुकी को देखती है। कुकी एंड ताई का आई कांटेक्ट होता है। कुकी ताई को देखता ही रह जाता है। कुकी बोलता है, थैंक्स मेरी प्रिंसेस को बचाने के लिए। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मेरी प्रिंसेस मेरी जान है। तभी स्टार बोलती है, आंटी डैड कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए। आंटी अपना नाम तो बताओ, या फिर मैं आपको फ्रेंड ही बोलूंगी। ताई हंसती है और बोलती है, मेरा नाम किम तायोंग है, आप मुझे ताई बुला सकती हैं। तभी कुकी बोलता है, स्टार चलो स्कूल के लिए हम लेट हो रहे हैं। स्टार बोलती है, ताई मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से आने के बाद मिलते हैं। कुकी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के घर के अंदर ले जा रहा होता है। तभी ताई भी स्टार का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैं स्टार को अपने साथ ले जाने आई हूँ। कुकी गुस्से में बोलता है, कहाँ ले जाने आई हो? मेरी बेटी स्कूल जा रही है, उसे जाने दो, तुम यहाँ से चली जाओ। ताई डर जाती है, बट फिर भी डरते हुए ताई कुकी से बोलती है, प्लीज स्टार को मेरे साथ जाने दो, प्रॉमिस स्टार सेफ रहेगी, मैं इसे वापस खुद लेके आऊंगी। कुकी बोलता है, नहीं स्टार कहीं नहीं जाएगी, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। ताई स्टार का हाथ छोड़ देती है और स्टार खुद ही ताई का हाथ पकड़ लेती है। स्टार कुकी से बोलती है, डैड जाने दो ना प्लीज, स्कूल तो मैं डेली जाती हूँ और आप भी बिजी रहते हो, मुझे कहीं नहीं लेके जाते। इतना बोल के स्टार रोने लगती है। ताई स्टार को रोता देख स्टार को अपनी गोद में उठा लेती है। ये सब देख कर कुकी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट वो अपने आंसुओं को सबसे छुपा लेता है, उस पेन को अंदर ही अंदर सह लेता है। तभी आर्यन आते हैं और कुकी से कहते हैं, कुकी स्टार को जाने दो। कुकी घर के अंदर चला जाता है और आर्यन ताई को बोलते हैं, जाओ बेटा खूब एंजॉय करना। स्टार बोलती है, थैंक यू नाना जी, बाय बाय बोल के ताई स्टार को लेके अपने साथ चली जाती है। इधर कुकी बहुत गुस्से में होता है, वो भी रेडी होके कॉफी शॉप पे जाने लगता है। तभी आर्यन बोलते हैं, कुकी
टेंशन मत लो, वो उसे अच्छे से संभाल लेगी। कुकी कॉफी शॉप पर चला जाता है। तभी आर्यन सुगा को कॉल करते हैं और सुगा को अपने घर आने के लिए बोलते हैं। और सुगा आर्यन से बोलता है, इतनी परेशान से क्यों लग रहे हो, क्या बात है? आर्यन बोलते हैं, तू पहले घर आ जा, फिर बताता हूँ। सुगा बोलता है, ठीक है। सुगा और कुकी बेस्ट फ्रेंड हैं। सुगा के डैड जेहोक हैं। इधर ताई स्टार के साथ खूब मस्ती करती है। ताई स्टार को बीच पे लेके गई है और स्टार के साथ फुटबॉल खेलती है, रेत से खेलती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी रेत फेंकते हैं और साथ में ही खूब हंसते हैं। दोनों फुल तरीके से गंदे हो जाते हैं और स्टार बोलती है, मैं तो गंदी हो गई और गंदी बच्ची बन गई। देखो मेरे फेस पे कितनी मिट्टी लगी है। ताई बोलती है, चलो मैं साफ कर देती हूँ। स्टार बोलती है, आप डर गई ना कि आपको मेरे डैड डांटेंगे? मैं मजाक कर रही थी, अभी तो मुझे और एंजॉय करना है। ताई हंसती है। दोनों फिर से मस्ती करने लगते हैं। काफी टाइम बाद स्टार बोलती है, मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं और साथ में आइसक्रीम भी खानी है। ताई बोलती है, चलो फिर खाते हैं। ताई पॉपकॉर्न आइसक्रीम लेती है, स्टार को देती है। स्टार आइसक्रीम खाते टाइम बोलती है, ताई आप मेरे डैड को मत बताना मैं आइसक्रीम खाई। ताई बोलती है, क्यों, डैड डांटेंगे क्या? स्टार बोलती है, हाँ तभी तो बोल रही हूँ, वो मुझे आइसक्रीम खाने नहीं देते। बोलते हैं मुझे फीवर हो गया तो मेरे डैड प्यार ही इतना करते हैं मेरे से कि मुझे कुछ खाने भी नहीं देते। ताई बोलती है, अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। ताई स्टार से बोलती है, आपके घर में कौन कौन है? स्टार बोलती है, मेरे घर में मैं हूँ, मेरे डैड हैं और मेरे नाना जी हैं। ताई बोलती है, और आपकी मॉम कहाँ है? स्टार बोलती है, मेरी मॉम हमारे साथ नहीं रहती, वो थोड़ी दूर है, बट डैड ने कहा है वो बहुत जल्दी मेरे पास आएंगी। ताई बोलती है, ओके, तो फिर आपको डिनर कौन कराता है? स्कूल के लिए रेडी कौन करता है? स्टार बोलती है, मेरे डैड मुझे डिनर भी कराते हैं, मुझे स्कूल के लिए रेडी भी करते हैं और मुझे लंच बॉक्स भी देते हैं। ताई बोलती है, ओके ओके। स्टार ताई से बोलती है, आपके घर में कौन कौन रहता है? ताई बोलती है, मैं और मेरी सिस्टर और मेरी मॉम रहते हैं। स्टार बोलती है, आपकी मॉम भी है? ताई बोलती है, हाँ यस मेरी मॉम है। स्टार बोलती है, फिर तो वो आपको बहुत प्यार करती होंगी। ताई बोलती है, यस प्यार करती हैं। स्टार बोलती है, बट मेरे डैड जितना नहीं, आपकी मॉम आपको प्यार नहीं करती होंगी। ताई हंसती है और बोलती है, शायद आपके डैड आपको ज्यादा प्यार करते हैं। स्टार बोलती है, हाँ करते हैं, तभी तो मुझे अपने से दूर नहीं जाने देते। मुझे पढ़ाई ना करनी होती तो मैं स्कूल भी नहीं जाती। डैड मुझे अपने पास ही रखते, बट डैड मुझे पढ़ाना चाहते हैं। ताई बोलती है, ओके अच्छे से पढ़ाई करना, फिर तो नहीं तो आपके डैड आपको स्कूल भी नहीं जाने देंगे। इतना बोल के ताई स्टार हंसने लगती हैं। और मेरी स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, सेकंड पार्ट का वेट करना। तो बाय टेक केयर। एंड यहाँ तक आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना।